फूलों की रंगत को देखकर मन बहुत खुश हो जाता है और ये फूल हमारे घर में हमेशा बने रहें, उनकी देखभाल किस तरह से करें, उनके लिए मिट्टी किस तरह से तैयार करें, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। हाय एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। ये जो ढेर आप देख रहे हैं, ये मेरे पास पत्ती की खाद का ढेर है जो मैंने लास्ट ईयर की पत्तियाँ इकट्ठा करके बनाया था। अब फिर से पतझड़ आने वाली है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पत्ती की खाद ज़रूर बनाएं। और ये हमने किस तरह से पॉट तैयार किए हैं, कैसे उनकी मिट्टी बनाई है, इसके बारे में मैं आपसे बात करूँगी। और कैसे हम फ्लावरिंग प्लांट्स की मिट्टी को तैयार करते हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इस तरह के जो हम तैयार पॉली बैग में जिनमें फ्लावर्स पहले से आए होते हैं, उनको लगाने में हमें जो है लगाने के बाद हमें हर 15 दिन में सरसों की खली की खाद बना करके देनी चाहिए। और जो हम छोटे प्लांट लगाते हैं उनके में किस तरह से मिट्टी हमें बनानी है, ये आप देखिए। ये मिट्टी और ये थोड़ी सी रेत और उसके बाद ये लीफ कंपोस्ट जो मैंने खुद बनाई हुई है। 30% तीनों को लेंगे और उसमें 10% ये आपकी नीम की खली मिलाएंगे। ये नीम की खली में मार्केट में अवेलेबल होती है। और थोड़ी सी जो है 2 मुट्ठी मैंने जो है इसमें ये राख ली है और ये बनाना पील फर्टिलाइज़र मैं इसमें ऐड करूँगी। और इन सबको मिक्स करके मैं एक पॉटिंग मिक्स तैयार कर लूँगी, जिसमें मैं अपने छोटे छोटे प्लांट्स, बेबी प्लांट जो सैपलिंग है वो मैं लगाऊँगी। और इसी के साथ साथ अगर आप ये जो आपके हैंगिंग बास्केट है उनमें अगर आप प्लांट लगा रहे हैं तो हैंगिंग बास्केट में आप रेत को स्किप कर दीजिए और रेत के साथ वही कंपोजिशन होना चाहिए। सैंड को जो है हटा करके उसमें जो है यहाँ पर आप ये जो दिख रही है आपको चावल की भूसी जो होती है उसको मिला देंगे, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो हल्की बन सके। तो पहली वाली मिट्टी जो गमलों के लिए तैयार की है, इसमें मैंने चावल की भूसी ऐड नहीं की है, इसकी मैंने रेत मैंने मिलाई है ताकि वो पोरस हो जाए। अब इसको मैं गमलों में भर लूँगी। और ये है धान की भूसी वाली, धान चावल या धान की भूसी कुछ भी आप उसे कहें, ये बिल्कुल पोरस जो है हल्की मिट्टी इसमें तैयार होगी। तो इस तरह से हम इसको गमलों में भर लेंगे। कुछ में मैंने बिन रेत वाले भरी है और अधिकतर हैंगिंग बास्केट के लिए मैंने धान की भूसी वाली इसमें सॉइल मिक्स तैयार किया है। गमले हर बार कम पड़ जाते हैं, चाहे आप कितने भी गमले ले आइए, लेकिन हमेशा जो है सर्दियों में गमले कम पड़ जाते हैं। तो कुछ ना कुछ हमें नए अपने गार्डन में ऐड करने ही पड़ते हैं। तो इस तरह से गमले जो है वो भर दिए गए हैं। अब इसमें छोटे छोटे सैपलिंग लगाए जाएंगे। अब जो ये छोटे छोटे सैपलिंग्स होते हैं ये बास्केट के अंदर होते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप चाहे उसकी बास्केट को हटा करके लगाएं या फिर बास्केट सहित भी हम उसको लगा सकते हैं। बीच में छोटा सा होल करिए और इसको बास्केट सहित हम इस तरह से लगा देंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको नीचे तक ज़्यादा नहीं दबाना है। अगर हम ज़्यादा नीचे तक दबाते हैं तो जहाँ से इसकी और ब्रांचिंग नहीं फूटनी है वो नहीं जो है वो आराम से नहीं हो पाता, इसलिए इसको तो ऊपर ही लगाना है और उसके साइड की मिट्टी को अच्छी तरह से दबा देंगे। इस तरह से जैसे मैं अंगूठों से दबा रही हूँ उस तरह से हम इसको दबा देंगे। और ये ध्यान रखना है कि इसके स्टेम पार्ट में जो है हमारा प्रेशर न लगे और उसको जो है थोड़ा सा खुला रखेंगे। अगर नीचे की चाहें तो आप नीचे की 1-2 पत्तियों को तोड़ करके हटा भी सकते हैं, ताकि वो आसानी से उसमें ब्रांचिंग हो सके। क्योंकि अगर ब्रांचिंग नहीं होगी तो फिर हमारा जो प्लांट है ज़्यादा बुशी नहीं होगा और फिर उसमें ज़्यादा फ्लावर्स नहीं आएंगे। इसलिए हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि नीचे की पत्तियाँ या तो हटा दें या फिर उसको खुला स्पेस उसके आसपास दे दें और उसको मिट्टी में ना दबाएं। इनको लगाने के बाद हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें हर 15 दिन बाद इनको फर्टिलाइज़ करना है, क्योंकि इन्होंने अभी जनवरी से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देनी है। इसलिए हमें इनमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग चाहिए तो हमें इसको जो है प्रॉपर न्यूट्रिशन ज़्यादा से ज़्यादा देना पड़ेगा। अब मैं जो है जो पॉली बैग में फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं उनको लगा रही हूँ, तो उसके लिए मैंने ये सरसों की खली भी पॉटिंग मिक्स में ऐड कर दी है। क्योंकि इसमें ऑलरेडी फ्लावरिंग हो रही है तो इसलिए इसमें सरसों की खली ऐड करने से इनको धीरे धीरे न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते रहेंगे तो वो धीरे धीरे घुलती रहेगी। अब मैं इनको पॉली बैग से निकाल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि जो इसमें रेत है नीचे आधी इनकी जड़ें चाहे थोड़ी बहुत हट भी जाएँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसकी आधी मिट्टी मैंने इसको हटा करके बीच में होल करके, क्योंकि ये चौड़े जो है कंटेनर मैं इनके लिए लेकर आई हूँ, तो उसमें मैंने इनको लगा दिया है। एक कुंडे में कम से कम 2 प्लांट आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि इनकी चौड़ाई काफ़ी अच्छी है। तो ये 2 प्लांट आसानी से इसमें आ जाएंगे। तो इस तरह से मैंने पिटूनिया भी लगा दिया है और इस तरह से मैं डायंथस भी लगा दूंगी। ये देखिए 2 डायंथस के प्लांट मैं इसमें लगा दूंगी। और मेरे पास एक और कुंडा है जिसमें कि मैं 3 छोटे बेबी सैपलिंग लगा दूंगी, ताकि वो अच्छे से पूरी तरह ग्रोथ होके फिर उसमें फ्लावरिंग हो आगे वाले सीज़न में। अब कोशिश ये करनी चाहिए जब हम लगाएं तो नीचे की पत्तियों को तोड़ दें और जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको पूरी तरह से हटा दें। इस तरह से मैंने पॉली बैग में लाए हुए फूलों वाले पौधे, चाहे वो डायंथस हैं, चाहे पिटूनिया हैं या गजेनिया हैं, वो लगा दिए हैं।
और उसके अलावा छोटे बेबी सैपलिंग्स जो हैं वो चाहे छोटे कंटेनर हो, बड़े कंटेनर हो, जो भी मेरे पास अवेलेबल थे, सिरेमिक के थे, चाहे प्लास्टिक के थे, चाहे ये मेरे पास कुंडे थे, जहाँ जहाँ जो भी जगह मुझे मिली उनमें मैंने इनको लगा दिया। अब 1-2 दिन इनको छाया में रखने के बाद प्रॉपर सनलाइट में इनको रखना है, खूब दिन भर की धूप इनको मिले ताकि ये अच्छे से फ्लावरिंग कर सकें। और फर्टिलाइज़र की बात करें तो हम इसमें जो है काऊ डंग कंपोस्ट का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी डाल सकते हैं, और अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहें तो DAP के 8-10 दाने हर 10 दिन के रेगुलर इंटरवल में हम इनमें डाल सकते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग मिले। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।